हेलो फ्रेंड्स दिस इज पूनम कालरा। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं आपको 12 टिप्स बताऊंगी। 12 टिप्स टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको मालूम है ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कॉन्फिडेंस, अगर किसी में होता है तो। आज मैं इसको बूस्ट करने के लिए आपको 12 टिप्स दूंगी और सब बहुत आसान होंगे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। और मेरा फर्स्ट टिप है फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए और आपकी ड्रेस ओकेजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। जब आप किसी को भी मिलते हो तो सबसे पहले अगर कुछ दिखता है तो हमारा ड्रेस सेंस और हमारी पर्सनैलिटी और सब कुछ फर्स्ट लुक में दिखता है और ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। और आप में एक अलग तरह का इससे कॉन्फिडेंस आता है। जब हम पूरे वेल ड्रेस होते हैं ना अच्छे से, तो हमारे में एक अलग तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आपको ये नहीं करना चाहिए कि जैसे होता है ना कि किसी ने कोई कपड़ा पहना है और आप सोचो कि मैं भी वही कपड़ा पहनूं, मैं भी वो जचूंगी, या फैशन में ये है तो मैं ये पहनूं तो मैं जचूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने कपड़े वो पहनने होते हैं जिसमें आप स्मार्ट लगो, जो आप पर सूट करें। और जब आप ऐसे कपड़े पहनते हो तो आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए। ओके। और मेरा सेकंड टिप है कि आप हमेशा स्ट्रेट चलो। आपके कंधे पीछे की तरफ होने चाहिए, चेस्ट आगे की तरफ, टमी अंदर की तरफ हो और सिर सीधा और थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। इस पोजीशन में रहने से आप में कॉन्फिडेंस आएगा और इस पोजीशन को बोलते हैं पावर पोजीशन। जब आप इस पोजीशन में होते हो तो ये पावर पोजीशन कहलाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग खड़े होंगे, ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, तो ये पोजीशन तो बहुत ही खराब है। बिल्कुल आपको हमेशा एकदम स्ट्रेट रहना है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और उसके बाद थर्ड टिप है मेरा कि जिस काम को करने से आपको डर लगता है ना, जैसे कई काम होते हैं आपको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगी, इसमें डर लगता है, तो वो काम आप जरूर करोगे और उसको करने की कोशिश भी करोगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। और उसके बाद मेरा फोर्थ टिप है कि किसी भी चीज को बार बार करना, उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे कोई चीज हमको मुश्किल लगती हो और हम उसको बार बार रिपीट करते हैं तो उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उसके बाद मेरा फिफ्थ टिप है कि हमें फ्रेंड्स नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए। जब हम किसी पुअर पीपल की या नीडी पीपल की हेल्प करते हैं तो उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये आप नहीं जानते, लेकिन उससे भी हमारा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जब हमें ये लगता है कि ये हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए आप जितनी भी कोशिश हो वो करने की कोशिश किया करो। और नीडी पीपल की हेल्प के लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत पैसा चाहिए होता है, नहीं, आपको पैसा नहीं चाहिए, तो आप बहुत तरह से हेल्प कर सकते हो। छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, कोई सीनियर सिटीजन है उनकी छोटी मोटी कोई हेल्प कर सकते हो जो उनको हेल्प चाहिए हो। और कई तरह से आप कर सकते हो। कभी किसी को बहुत जरूरी मेडिसिन चाहिए, कोई एक आधी मेडिसिन होती है, वो आप लेके दे सकते हो। तो इन सब से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मेरा 6 पॉइंट है कि आपको धीरे धीरे बोलना चाहिए। जब हम धीरे धीरे बोलते हैं तो हम कम गलती करते हैं और ज़्यादा देर बोल भी पाते हैं, और इससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम बहुत जल्दी बोलते हैं तो हम ज़्यादा देर नहीं बोल पाते, लेकिन हम जितना आराम से बोलते हैं उतना ज़्यादा देर बोल पाते हैं, और इससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और मेरा 7th टिप है फ्रेंड्स कि जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह मिरर के सामने हमें जरूर बोलना चाहिए।
जब हम मिरर के सामने बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम ऐसा बोल सकते हैं और इसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मिरर के सामने बोलने से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि अगर आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी हो कुछ है तो आप मिरर के सामने खड़े होकर स्ट्रेट आपको जो मन करता है आप बोलो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मेरा 8th पॉइंट है फ्रेंड्स कि सुबह उठ के हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के 1 मिनट गॉड का थैंक्स किया करो। आप कभी करके देखना, आपका इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उसके बाद मेरा 9th पॉइंट है फ्रेंड्स कि ये आप पहली बार सुन रहे होगे, ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस चीज़ से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जब आप कभी शॉपिंग करने जाते हो ना तो आप डिस्काउंट मांगा करो, डिस्काउंट मांगा करो। इस बात को कोई नहीं जानता कि आप जब डिस्काउंट मांगते हो तो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप देखते हो कई लोग जितने की भी चीज़ होती है ले आते हैं और वो डिस्काउंट नहीं मांग पाते, डिस्काउंट बोल ही नहीं पाते, तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता ना तभी। लेकिन आप ये चीज़ किया करो, आप जरूर डिस्काउंट मांगा करो। आपको डिस्काउंट मिले या ना मिले, आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ना, तो आप ये जरूर करेंगे। और उसके बाद मेरा 10th बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी से बात करो, आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप किसी से भी बात करो, आपको उसकी आंखों में देख के बात करनी चाहिए। आंखों में देख के, ये नहीं कि बहुत घूर घूर के आप देख रहे हैं, नॉर्मल जैसे आप आंखों में देख के बात कर रहे हैं और थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं। और इससे इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जब हम किसी की आंखों में देख के बात करते हैं ना तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी हम ऐसा कर पाते हैं। अगर हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम ये कर ही नहीं सकते। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस या तो है और या बढ़ जाएगा। ओके। और मेरा 11th टिप है फ्रेंड्स कि सुबह के टाइम पे आप अपना कोई ना कोई काम जरूर किया करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे सुबह उठ के आप अपना बेड ठीक कर लो। बेड ठीक करने में आपको 5 मिनट लगते हैं, लेकिन आपको सुबह सुबह लगता है कि आपने अपना काम अपने आप किया, आपने अपना काम अपने आप किया, तो आप में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये बहुत लोग कहते हैं और ये सच भी है कि आपको लगता है कि सुबह सुबह आपने अपना काम किया। कुछ भी आप अपना काम, जो भी आपको, कई लोगों को चाय बनानी बहुत अच्छी लगती है अपने लिए, तो वो बना लिया करो, बेड ठीक कर लिया करो, ऐसे कुछ छोटे मोटे काम कर लिया करो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मेरा 12th और लास्ट टिप है फ्रेंड्स कि लोगों के बारे में सोचा मत करो कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो आप लोगों की कभी चिंता नहीं करोगे कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, अब उसने ये कह दिया, अब मैं क्या करूं। नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं सोचोगे, बिल्कुल नहीं सोचोगे। जब आप ये नहीं सोचोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप कभी भी आजमा के देख लेना। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि मतलब उसने ये कहा, तीसरे बंदे ने ये कहा, मैं क्या करूं कुछ, तो आप तभी सोचते हो जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब कॉन्फिडेंस होता है तो आप किसी की परवाह नहीं करते। तो इसलिए आप लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद कर दो। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरे ये बहुत छोटे छोटे टिप्स आपको अच्छे लगे हों अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। और हमेशा खुश रहिए। बाय।